आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। आज कन्या पूजन है, तो हमारे पास तो इतने सारे कन्याएं नहीं थी, और मैं मतलब इन सब के बारे में सोची भी नहीं थी कन्या पूजन के बारे में। लेकिन मेरे पास जो भी कन्याएं थी अवेलेबल, मैं अपने घर की बच्चियों को मैं पैर धो करके मैं इन्हीं लोगों को मैं टीका लगाई, और इन्हीं लोगों को मैं भेंट स्पर्श करी, और इन्हीं लोगों को मैं पूजा करी, इन्हीं लोगों को भोजन कराई। क्योंकि लोग आई थी बच्चियाँ लोग, हमारी बच्ची भी हो गई, तो मैंने लोगों को पैर धो करके इनकी पूजा करी। क्योंकि सुनने को आता है, सब लोग कहते हैं, बड़े हमारे बड़े घर के लोग, कि आज के दिन ना, आज नवरात्रा के जो 9वीं दिन होता है ना, इस दिन हर कन्याओं में ना, कुंवारी कन्याओं में माता का वास होता है। तो मुझे लगा चलो चलो मैं भी कम से कम ये काम कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। और इतना अच्छा शुभ मौके पे पीछे नहीं हटना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। तो मैं भी यही सोच करके मैं इन लोगों की पूजा करी, और इन लोगों को मैं पैर धोई, और इन लोगों को आरती वारती दिखाई, टीका करी। और अब मैं इन लोगों को पैरों में महावर लगा रही हूँ, कि ये महावर लगाना जरूरी होता है ना, तो लगाना चाहिए। और खास करके सुहागन को, जो हम महिलाएं सुहागन है ना, उन लोगों को तो महावर के बिना रहना नहीं चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है। अब मैं यहाँ पे बच्चियों को, कन्याओं को मैं चूड़ी पहना रही हूँ। तो चूड़ी तो ऐसे लाल सही लगते, लेकिन इन लोगों को ना पीली चूड़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैं मार्केट साथ में गई थी ना, छोटी वाली गुड़िया, तो बोली मुझे पीली चूड़ी ले लो सबके लिए। तो मैं चलो ठीक है, तो मैं इन लोगों के लिए पीली चूड़ी ही ले ली। चूड़ी तो तीनों के हाथ में चूड़ी सही नहीं आए, बड़े बड़े हुए, क्योंकि इन लोग में सब मार्केट गए नहीं थे, तो इसलिए मुझे साइज पता नहीं चला। और मेरी बेटी का तो ये जो चूड़ी पहन रही है ना, तो इसकी हाथ थोड़ी हैवी है, तो चूड़ी बहुत दिक्कत से इसके हाथ में गए। ये देखिए, तीनों हमारी गंगा यमुना सरस्वती तीनों बैठी हुई महारानियाँ देवियाँ। तो मैं इन्हीं को मैं चरण धो करके इन लोगों की भेंट अर्पण की, और इन लोगों की आशीर्वाद ले। क्योंकि आज 9वीं था ना, तो 9वीं के दिन ना हर कुंवारी कन्याओं में माता का वास होता है। तो मुझे लगा चलो मैं भी आशीर्वाद ले ही लेती हूँ घर की कन्याओं से। तो वो मैंने किया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। और जो कैमरा है, तो हस्बैंड कैमरा पकड़े हुए हैं, तो वो भी खुश थे बच्चियों को देख करके। से पहले शुरुआत होगा। और ये छोटी वाली कन्या तो बहुत चुलबुली, बहुत चुलबुली, और ये बीच वाली है एकदम शांत स्वभाव की। और ये जो है साइड में, ये तो एकदम बोलेगी नहीं, हमारी कन्या बोलेंगी तो चुप नहीं रहेंगी। तीनों में एक से एक खासियत है, हमारी तीनों कन्याएं बहुत ही प्यारी हैं, और बहुत प्यारी लग रही हैं। देख सकते हैं आप लोग कितनी मस्ती से खा रहे हैं, और यहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे इन लोगों को मैं आरती उतार रही हूँ कन्याओं की। और पता है, आज के दिन ना मेरी देवरानी है ना, जो बीच वाली बैठी है ना, इसकी भाभी की जो सगी भाभी है ना इसकी, उनको आज लड़की जन्म ली है, तो उनके घर में कन्या जन्म ली है आज के दिन। तो इसके घर से फोन आया कि जल्दी से आ जाओ। तो मैं बोली कि कल चली जाएगी, विजयादशमी के दिन, क्योंकि आई है यहाँ शहर घूमने, थोड़ा सा यहाँ घूम लेगी तब जाएगी। तो कितना अच्छा लगता है, तो खुशी की बात है ना। आज 9वीं के दिन ही इसके घर में एक कन्या आई है, जन्म ली। बहुत खुशी का माहौल है, मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। और यहाँ पे हम चारों हैं, और यहाँ पे मैं अपनी कन्याओं से आशीर्वाद ले रही हूँ। तुम्हारा नहीं ले रहे हैं जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला। और उसी बीच पता है, मुझे टेलर के पास जाना पड़ा, इसलिए क्योंकि जो कपड़े में लाकर बच्चों को दी ना, वो लूज हो रहे थे। तो बच्चे बोले कि मैं मेले कैसे घूमने जाऊंगी, थोड़े से कपड़े को फिटिंग करवा दें। तो मैं टेलर के पास गई फिटिंग करवाने इन लोगों के कपड़े, जो कल खरीद कर नई लाई थी इन लोगों के लिए। टेलर भी जल्दी जल्दी सबका बाकी काम छोड़ के मेरा काम, ये सूट देखिए ये सूट फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लूज हो रहे थे ना।
रेडीमेड कपड़े थोड़े बहुत लूज हो ही जाते हैं तो उसको फिटिंग करवाना रहता है। तो और ये मैं मेरी ब्लाउज है मैं सिलने को दी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया दिए हुए, मुझे 1 महीने हो गए ब्लाउज, लेकिन अब जाके मुझे मिला ये टेलर दिए मुझे। तो मैं कह रही थी कि गला तो थोड़ा सा और दबा दिए जाते तो अच्छा होता, क्योंकि नहीं तो हो सकता है प्रेस करने के बाद बैठ जाए उसका पाइपिंग, जो गला का पाइपिंग दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे है ये भी टेलर, हमारे टेलर भाई साहब, मतलब जब जाओ वो अपना काम कर देते हैं, किसी का कोई हो या ना हो, लेकिन मेरा काम फट से कर देते हैं। फिर मैं कपड़े लेकर के मैं जस्ट फिर घर की तरफ लौटने लगी, तो यहाँ वहाँ हमारे घर से लेके यहाँ वहाँ पंडाल एकदम, मतलब कि हर जगह ही है, छावनी दिया हुआ है पंडाल से पूरे शहर में, नीचे से लेके ऊपर मतलब छावनी दे करके लोग मेले को बहुत अच्छे से सजा देते हैं। दिन में तो नहीं, रात में थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है और भी देखने में। और ये रहा हमारे जो घर के पास के जो दुर्गा पंडाल है ना, तो मेरे घर के पास का ही दुर्गा पंडाल ये है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा दर्शन करने आ गई, क्योंकि मैं दर्शन कर ही नहीं थी, तो मुझे लगा चलो यहीं पे से गुजर रही हूँ तो मैं दर्शन कर लेती हूँ। ये रही हमारी माता, ये हमारे घर के पास के दुर्गा पंडाल है। और देखिए कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाए हैं, माँ भी तो हैं ही इतनी प्यारी, और जो कलाकार इनको बनाते हैं, क्या कला है उनके अंदर में, तारीफ काबिल। और यहाँ पे मैं हूँ और ये छोटी वाली गुड़िया है जो मेरे साथ थी, मेरी देवरानी की बच्ची। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी लेकर आए, हम लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद में हम लोग घर की ओर लौटने लगे। तो ये मैं अपनी गली में आ गई और ये पीछे पीछे आ रही थी, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो चलती है ये, और मेरा एकदम मैं फास्ट चलती हूँ। फिर हम लोग घर की तरफ लौटने लगे, और घर आने के बाद बहुत ही मतलब इतना गर्मी है आज ना, मैं बाहर निकलने का मन तो नहीं करता है, लेकिन काम की वजह से निकलना पड़ता है मुझे मार्केट तरफ। मैं जल्दी मार्केट जाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत होता है तभी जाती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और हैप्पी नवरात्रा। आज कन्या केवल का दिन है, हमें कन्या को भोजन कराते हैं। तो मैं इस बार तो करी नहीं, मैं 2 साल से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्वास्थ्य सही नहीं है। आपको पहले ब्लॉग में बताई थी। तो मैं घर में जो भी कन्याएं थी मैं उनकी पूजा करी, उनकी पैर धो करके उनको भोजन कराई है। तो ये भी तो हमारी कन्याएं हमारे घर की बेटियां हैं, चाहे तो और भी हमारी आज के दिन में सारी हमारी कन्याओं में माता का वास होता है, सुनने में आता है माता का वास होता है, इसलिए मौका उठाया जाए। तो मैं अपने घर की जो भी बेटियां लोग थी उन लोगों को भी मैं भोजन कराई, खाना बहुत अच्छे तरीके से बना करके और उन लोगों की पैरों में महावर लगाई। देखो तो बहुत ही सुकून महसूस होता है ये सब करने से। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का दशहरा मेला? आप भी घूम रहे हैं या नहीं रहे? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आ जाते हैं बच्चों के साथ मस्ती करने में, और बच्चों के साथ बच्चे बन जाने में मुझे और मजा आता है। तो फिर कैसा लगा मेरी ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं। बाय।